बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायनात 1121 की और अल खालिद की, कि इन दोनों वैरायटीज़ को हम यूरिया खाद जो है वो कब तक डाल सकते हैं, कितने दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कब तक ये फ़ायदेमंद है और कब ये बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए ये है कि इन दोनों वैरायटीज़ को जो है वो यूरिया खाद जो है, नाइट्रोजनी कोई भी खाद है, तो वो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 अगस्त तक दे सकते हैं। 20 अगस्त के बाद इन दोनों वैरायटीज़ को ये खाद नहीं देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है इन्होंने जो इनकी टिलरिंग होती है, जो इनकी टिलरिंग की ग्रोथ होती है, टिलर जो बने होते हैं या इनको जो बूटा जो इन्होंने मारना होता है वो अपना वो पूरा कर लेते हैं। इसके बाद इनका जो है वो कद बढ़ने का खदशा होता है, क्योंकि इन दोनों वैरायटीज़ का कद पहले ही ज़्यादा होता है। तो अगस्त के बाद 20 अगस्त के बाद अगर हम इसको यूरिया डालेंगे तो इसका सिर्फ कद बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद फिर ड्यू पड़नी भी शुरू हो जाती है और मौसम कदरे ठंडा हो जाता है। तो इससे ये दोनों चीज़ों से, ड्यू से और ठंडे मौसम में, और ऊपर से अगर हम यूरिया डालेंगे तो इसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कद बढ़ने के बाद जो है इसमें एक तो ये हरियाली जब आएगी इसमें दोबारा, तो इसमें बीमारी जो है वो ज़्यादा अटैक करेगी, पत्ता लपेट सुंडी अटैक करेगी और जो है तेला अटैक करेगा और जो है वो तने की सुंडी भी ज़्यादा अटैक करेगी। तो इसको 20 अगस्त के बाद जो है नाइट्रोजनी खाद जो है यूरिया या कोई किसी भी फॉर्म में हो तो वो बंद कर देनी चाहिए। तो ये है इसका कद। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ये अल खालिद का प्लाट है। ये अल खालिद है। ये इस वक्त तकरीबन 5 फुट से ऊपर निकल रही है। ये मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं ये जो है वो ऊपर खड़ा हूँ बनने के ऊपर, तो ये नीचे है, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे इसका कद नज़र आ रहा है, लेकिन ये 5 फुट को पूरा कर रही है। और अब अभी तक इसके जो हैं वो ज़्यादा दिन पड़े हैं, अभी तो ये अब आ रही है थोड़ी थोड़ी गो पर, तो इसलिए इसको जो है अभी इसने कम से कम 2 फुट और कद कर जाना है। अगर खाद ना भी डालें तो भी ये 2 फुट कद और कर जाएगी। तो इसलिए इसको जो है वो यूरिया अब नहीं डालनी चाहिए। और इसके साथ जो है ये कायनात 1121 है, तो ये भी तकरीबन 55 से 60 दिन की फसल होने वाली है। इसका कद अभी नॉर्मल रखा हुआ है। इसको यूरिया जो है वो बहुत कम डाली है, तकरीबन 1.5 बोरी से ज़्यादा नहीं डाली। 2 बोरी इसमें जो है वो नाइट्रोफास की डाली है। तो इसका कद भी जो है वो तकरीबन 4 साढ़े 4 फुट हो रहा है, और इसके भी अभी तकरीबन इतने ही दिन पड़े हैं इसके, तो ये भी अभी और कम से कम 1.5 से 2 फुट कद और कर जाएगी। तो इसको भी अब यूरिया खाद की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जो आज की बात का जो खुलासा है वो ये है कि कायनात 1121 और जो है अल खालिद, इनको जो है अब यूरिया खाद नहीं डालनी चाहिए। कहीं पे कोई थोड़ी बहुत कोई फसल कमज़ोरी दिखाती है या आपको लगता है कि खाद डालनी चाहिए, तो ये आप इसका जो है वो फोलियर जो भी चीज़ आप देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन यूरिया खाद नहीं डालनी चाहिए। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे इस वीडियो का जो है वो इंशाल्लाह किसान भाइयों को फ़ायदा होगा, दोस्तों को। तो मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।